तो ये सुबह हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका आपके चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 27। तो बस कुछ ही दिन बाकी रह रहे हैं मेरे चैलेंज को कंप्लीट होने में। और वाकई में अब सुबह उठती हूँ ना तो बहुत फ्रेशनेस फील होती है। सुबह उठ के आज तो मैं काफ़ी टाइम लो थोड़ी यानी 10-5 मिनट बैठी भी रही थी अपना यानी योगा करने से पहले, क्योंकि आज मेरी थोड़ी जल्दी आँख खुल गई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। इतना फ्रेश फील होता है सुबह के टाइम ना, और बहुत ज़्यादा। एक तो ना चारों तरफ जब हम शोर यानी शोर क्या, ये आजकल कावड़ का टाइम चल चुका है और डीजे वगैरह चलते रहते हैं, तो उनकी ना एक अलग ही धुन रहती है। और कितनी जोरों शोरों से यानी जल लेके आते हैं, देख रहे हैं हम भाई। और अब तो नए नए त्यौहार यानी त्योहारों की स्टार्टिंग हो गई है, कहने का मतलब है। अब स्टार्टिंग तो हो गई थी, लेकिन अब जो त्यौहार चलेंगे वो बैक टू बैक त्योहार ही त्योहार पड़ेंगे। जैसे कि भी अब कोतली चल जाएंगी और उसके बाद अपनी रक्षाबंधन आ जाएगी। धीरे धीरे यानी सारे त्यौहार हो जाएंगे। और भाई कमेंट्स करके बताना किस किस की कोतली आनी स्टार्ट हो गई है, किसकी आ गई है, किसकी नहीं आई है अभी। और यही यानी ऐसा त्यौहार होते हैं ये ना, बड़े ही प्यारे प्यारे त्यौहार, जिसमें ना इधर यानी बेटियों के लिए चीज़ें ली जाती हैं। हम भी देंगे। अभी दीदियर की तैयारी की है हम लोग। अभी कोई तैयारी तो वैसे ज़्यादा की नहीं है, लेकिन लग रहे हैं उनकी देने के लिए, क्योंकि अभी सावन की स्टार्टिंग हुई है। हम तो सोच रहे हैं अभी देने की, पर अभी थोड़ा सा दीदियर ये कह रही है कि नहीं, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन बीत जाने, क्योंकि आज तीसरा ही दिन है ना सावन का, इस वजह से भी। लेकिन ये ना इतने अच्छे त्यौहार लगते हैं, और सबसे खासकर तो रक्षाबंधन का। और सबसे बड़ी बात इस बार तो यानी रक्षाबंधन एक पड़ रही है। 2 साल से तो 2-2 रक्षाबंधन। इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती थी भाई कि कौन किधर जाए, कौन किधर ना जाए, कौन कौन सा दिन मनाए, यानी इतनी टेंशन भरा रहता था कि बहुत ज़्यादा। लेकिन भगवान की दुआ से इस बार तो एक ही रक्षाबंधन है। त्यौहार ना एक ही अच्छा लगता है, घने त्यौहार नहीं अच्छे लगते, क्योंकि जब एक ही त्यौहार कई हो जाते ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए ना मनाने में भी उन्हें वो खुशी नहीं मिलती, क्योंकि कोई कब मना रहा है, कोई कब। और जब एक त्यौहार होता है ना, सब एक साथ मनाते ना, उसमें कुछ अलग ही यानी कहते हैं ना, कुछ अलग ही अच्छा सा लगता है। तो इस वजह से पर ये दुआ से इस बार तो एक ही यानी रक्षाबंधन है। सारे त्यौहार एक एक ही पड़ेंगे। और मैं सुबह उठी थी तो जैसे यानी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी, तो मैं बाहर आई तो 5 बज रहे थे और मैंने देखा बारिश स्टार्ट हो गई। भाई मेरा तो ना 2-3 दिन से तो इतना यानी ऐसा हो रहा है, एक दिन जाना और एक दिन नहीं जाना, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि बाहर नहीं जा पाते ना, वो सबसे बुरा लगता है। क्योंकि घर में हम कितना भी घूम ले वो एक लिमिट में हो जाता है, लेकिन जब बाहर जाते ना उसमें कुछ अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे बस फिर क्या नाम है, मैं वापस अंदर आ गई थी, और अंदर आके मैं ये देख रही थी कि क्या नाम है अब कैसे करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं नीचे वॉश करने के लिए जाऊँगी और कोले सिलाने के लिए जाऊँगी, तो तब अपना नीचे गैलरी में ही वॉक कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक दिन भी स्किप हो। अच्छा नहीं लगता फिर अगर एक दिन भी बीच में रुक जाते ना, मैं ये मानती हूँ पूरा ना अपना शेड्यूल जो है बिगड़ जाता है। वो मैं अभी बिगाड़ना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि जो अपना एक चैलेंज लिया है उसे मैं पूरा फॉलो करना चाहती हूँ। तो इस वजह से उसके बाद मैं दिखा रही थी, देखो बारिश ना धीमी सी हो गई थी थोड़ी, तो मैं सोची बंद हो जाएगी तो उससे अच्छी बात क्या होगी। और पीछे अगर आपको जरा सा शोर शराबा या थोड़ा बहुत वो लगे ना, तो बच्चे खेल रहे हैं, मानते नहीं है, कितना भी कर लो ये सुनते नहीं है, इस वजह से। उसके बाद मैं अपना यानी खूब देर तक तो वैसे मैं देख रही थी कि बंद हो जाए तो ही मैं अपना जाऊं फिर घूमने के लिए, लेकिन बारिश ना बिल्कुल बंद ही नहीं होके दी थी। उसके बाद मैं अपना गैलरी में ही यानी 1 घंटा आराम से घूमी खूब, क्योंकि हमारी गैलरी भी ना काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो उसमें आराम से घूम लेते हैं। पीछे भी काफ़ी स्पेस है, वहाँ पे भी घूम लेते हैं, लेकिन बारिश पड़ रही है तो वहाँ नहीं घूम सकते। तो इस वजह से मैं अपना गैलरी में ही वॉक कर ली थी। और मैं भाई ये बता दूँ, मैं सावन के पूरे सोमवार करी हूँ, पूरा सावन फास्ट रख रही हूँ। तो मुझे तो ना लग भी नहीं रहा है, और इतना अच्छा लगता है ना सावन जब शुरू हो जाता है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि चारों तरफ कावड़ ही कावड़। और भाई मैं ये कहूँगी बहुत भारी भारी कावड़ लेके आ रहे हैं कावड़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब उनको सपोर्ट करें भाई, उनके लिए रास्ता भी अच्छे से रखें, यानी हर चीज़ में उनकी पूरी हेल्प करें। मैं ये कहती हूँ ये हर किसी के अंदर दम नहीं होता भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंगा जल ला रहे हैं, यानी अपने देश की ना एक अलग ही वो बनाते हैं ये लोग ना अच्छी। मैं ये कहती हूँ बहुत, मुझे तो बहुत अच्छे वाली वो आती है भाई, कभी कभी तो देख के ना ऐसे वाली फील आती है कि पता नहीं
कैसे यानी ये लोग इतनी मेहनत कर पाते हैं। हमसे तो यानी आज के टाइम में ये देख लो, एक बाल्टी में पानी उठा लेते ना तो उसी में इनका नाप हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इन लोगों की तो भाई बहुत हिम्मत मानती हूँ मैं। हरिद्वार से लेते हैं, कोई कहीं से लेते हैं कावड़ को, और कितना लंबा लंबा चल के आते हैं बहुत। और काफ़ी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पे यानी 200 लीटर यानी कावड़ उठाई हुई है। मैं तो उनके भाई सैल्यूट है, उन लोगों को बहुत हिम्मत मान रही हूँ, क्योंकि ये देखो कि भाई बहुत हिम्मत वाला काम है, ये देख लो आप। उसके बाद मैं अपना ऊपर आ गई थी, तो बेटी की स्कूल की रात मैंने ड्रेस वॉश कर दी थी, और फिर उसको मैंने साथ के साथ अपना सुबह यानी सूख गई थी तो मैंने प्रेस मार दी थी कि ये बच्चे स्कूल जाएंगे। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं, लग भी नहीं रहा था कि आज बच्चे कहीं जा पाएंगे यानी स्कूल में, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए ना का, और उन्हें दिख जाएगा ना कि बारिश हो रही है तो ये सोचेंगे कि एक बार घर वालों की तरफ से बस एक बार परमिशन हो जाए कि नहीं जाना स्कूल, तो उनकी तो सबसे पहले होती है। उसके बाद मैं चली गई थी भाई नहाने के लिए, क्योंकि मुझे जानी थी पूजा करने के लिए। तो मैं अपना ये रहता है कि थोड़ा सा टाइम से चीज़ें हो जाती है तो अच्छा लगता है। फिर नहा के आ गई थी, तो फिर मैं अपना कपड़े यानी साड़ी पहन रही थी, और भाई मुझे तो साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। बारिश इतनी हो रही थी फिर भी मैंने पहन ली थी कि चलो बारिश बंद हो जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं गई यानी बारिश फिर मंदी हो गई थी तो मुझे थोड़ी सी सुकून हो गया था, चलो बंद हो गई है तो मैं आराम से अपना मंदिर पे चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना मंदिर पे जानता। और मैं यहाँ पे बच्चों के डैडी से बात कर रही थी। मैंने कहा कल मिठू को ना अगर कुछ भी करने के लिए कहो ना तो उसे सुनता नहीं है, लेकिन अगर टीवी में इतनी मगन हो जाती है ना, टीवी के आगे बिल्कुल बच्चा ना सुनते नहीं है। कुछ भी कह लो आप बच्चों को ना, टीवी के आगे इतने, मेरे तो बच्चे भाई इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, उन्हें मैं कुछ भी बोलती रहूँगी ना उन्हें नहीं सुनता। टीवी के आगे बैठ के ऐसे टीवी देखते हैं बच्चे, हंसी भी छूटती है कि बताओ कितना यानी फोकस करके टीवी की तरफ देखते हैं। उसके बाद भाई मैंने सिर वॉश किया था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना सिंदूर कर लूँ, क्योंकि जब भी माँ यानी सिर वॉश करती है तो मैं ज़रूर जो सिंदूर होता है ना सूखा सिंदूर, उसको ही भरती हूँ मैं मांग में हमेशा। तो आज था बुधवार तो मैंने इसलिए सिर भी वॉश कर लिया था, और फिर चली गई थी मैं मंदिर पर। और जैसे भाई मैं मंदिर पे पहुंची ना, आप मानोगे नहीं इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ कि ना ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ना टपक भी रहा था ऐसे यानी बहुत, और इतनी झाएँ झाएँ करके पड़ी कि मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे अब घर जाना होगा, क्योंकि सड़क पे इतना पानी भर गया था, इतना हद से भी ज़्यादा। और मैंने कहा अब लेके तो वैसे मैं छतरी गई थी, पर मैं सारी भीग गई थी, घर तक आई ना मेरी तो सारी साड़ी वगैरह सब गीली हो गई थी। फिर घर आके मैंने अपना कपड़े वपड़े चेंज करे और फिर अपने मंदिर में भी पूजा करी। और बच्चे तो खुश हो गए थे कि हाँ आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ा। जैसे उन्होंने सुबह दिखा, मैंने फिर भी कैडा ले लिया था कि नहीं कोई छुट्टी नहीं होगी, यहाँ से गाड़ी में जाना है, सीधा स्कूल में उतरना है, तो कोई दिक्कत वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी बच्चों के डैडी के लिए ब्रेकफास्ट। तो उन्हें खाने थे आज पराठे सुबह, क्योंकि वो 2 दिन से मीठे के फास्ट चल रहे थे। पहले तो सोमवार पड़ गया और फिर उनका पड़ गया था मंगलवार का फास्ट, तो उन्हें ना 2 दिन से मीठा मीठा खाते ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए यानी ब्रेकफास्ट में ना चाय के साथ नमक के पराठे बना दिए थे, और नाइट की जो सब्ज़ी रखी थी ना वो अच्छे से फ्राई करके और वो दे दी थी। क्योंकि ये रहता ना जब मीठे के फास्ट रखते हैं तो थोड़ा सा बीपी की शिकायत सी लगती है कि कहीं बीपी डाउन ना हो जाए, क्योंकि मीठा मीठा बहुत वो हो जाता है हैवी। उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में चाय बनाई थी, क्योंकि मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी, तो मैंने भी सोचा था हल्की सी मैं भी चाय ले लूँगी। क्योंकि ये रहता है कि अगर खाली पेट पूरा दिन रहता है ना तो गैस सी बनी रहती है। तो यहाँ पे फिर मैं ये सोचती, मैं पूरा दिन खाली रहते रहते ना पेट में एक अजीब सी गैस बन जाती है, तो इसीलिए